इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप रेफरेंस इमेजेस को इस्तेमाल करके अपना कंप्लीट फाइनल 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये ट्यूटोरियल दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में हम रेफरेंस इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत 3D मॉडल डिज़ाइन करेंगे और डिटेल से देखेंगे कि 3D डिज़ाइनिंग में कौन से वो टूल्स और इम्पोर्टेंट मॉडिफायर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो पार्ट 2 है उसमें हम अपने प्रोडक्ट को मटीरियलाइज करेंगे और एक खूबसूरत आउटलुक देंगे और फाइनल इमेज जो होगी उसको रेंडर करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्यूब, इसको डिलीट करते हैं। क्यूब को डिलीट करने के बाद आप जाएंगे अपनी आउटलाइनर विंडो में और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे न्यू कलेक्शन। सो क्लिक ऑन न्यू कलेक्शन एंड रीनेम इट। इसको रीनेम करें। F2 भी आप प्रेस कर सकते हैं या आप डबल क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं और इसको नेम देंगे इमेजेस या रेफरेंस इमेजेस। जो भी आउटलाइनर विंडो में कलेक्शन सेलेक्ट होती है तो जो ऑब्जेक्ट नया आप ऐड करते हैं उसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चला जाएगा। अगर मैं कलेक्शन को सिलेक्ट करता हूं और नया ऑब्जेक्ट एंटर करूंगा तो वो इस लिस्ट में आएगा, और अगर जो न्यू कलेक्शन मैंने खुद से क्रिएट की है इसको सिलेक्ट करके अगर मैं न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं या कोई इमेज इंपोर्ट करता हूं तो वो इस कलेक्शन के अंदर जाएगी। तो सबसे पहले जाएं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू के ऊपर 1 प्रेस करेंगे, नमपैड से शिफ्ट A एंड देन गो टू इमेजेस एंड इमेज में हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज और रेफरेंस इमेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने डिटेल से इसके ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो इसको ज़रूर समझिए। ये ऊपर आपके पास जो है लिंक आ रहा है वीडियो में, इसके ऊपर क्लिक करके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और जाएंगे जो भी हमारा फ़ोल्डर है, जिस फ़ोल्डर में हमने रेफरेंस इमेजेस रखी हैं, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है पैडलॉक के नाम से। इसको ओपन करते हैं। फ्रंट इमेज जो है मैं फ्रंट व्यू में इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेफरेंस इमेज के फ़ोल्डर में हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। अब अगर इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं और G की से मूव करता हूं तो ये इमेज मूव हो सकती है। किसी किस्म की भी एडिटिंग या मैनिपुलेशन इस इमेज के साथ मैं कर सकता हूं। राइट क्लिक करेंगे ताकि जिस लोकेशन के ऊपर इमेज थी वहीं पे ड्रॉप हो जाए। प्रेस 3 फ्रॉम द नमपैड फॉर द राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू, और इसमें जो साइड इमेज है वो हम इंपोर्ट करेंगे। प्रेस शिफ्ट A, गो टू इमेज, बैकग्राउंड, गो टू योर फोल्डर एंड सेलेक्ट द राइट साइड इमेज। तो राइट साइड इमेज हमने इंपोर्ट कर दी। अब मेरे पास जो टॉप की इमेज है वो मौजूद नहीं है, बॉटम इमेज जो है वो अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 टॉप व्यू है, तो हम कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे फॉर द बॉटम व्यू। प्रेस शिफ्ट A और इंपोर्ट करेंगे बैकग्राउंड में जाके जो बॉटम का स्केच मेरे पास मौजूद है इसको हमने इंपोर्ट करना है। तो इस वक्त कंप्लीटली जो है तीनों साइड्स जो हैं, फ्रंट फॉर 1, राइट फॉर 3 एंड बॉटम फॉर कंट्रोल 7, ये हम इंपोर्ट कर चुके हैं। रेफरेंस इमेजेस पर डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि जो आपका पर्सपेक्टिव व्यू है उसमें ये रेफरेंस इमेजेस आपको क्यों नज़र नहीं आएंगी। ये सिर्फ फ्रंट, राइट और बॉटम के ऑर्थोग्राफिक व्यू में सिर्फ आप इसको व्यू कर सकते हैं, वरना आप इसको व्यू नहीं कर सकते। ओके, कलेक्शन जो है इस
के साथ आउटलाइनर में ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर का ऑप्शन मौजूद है। इसमें से ये सिलेक्टेबल वाला ऑप्शन आपने चेक करना है। यहाँ पे फ्रंट पे सिलेक्ट का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इमेजेस को अलग कलेक्शन में डालना इसलिए ज़रूरी था कि अब ये जो पूरी कलेक्शन के आगे सिलेक्ट का ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर दें, ताकि ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं इसको हम सिलेक्ट ना कर सकें। तो अब पूरी कलेक्शन को मैंने अनसेलेक्ट जो है सिलेक्ट वाला ऑप्शन जो है इसको अनचेक कर दिया है। तो अब देखें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज भी सिलेक्ट नहीं होगी। इसी तरह जो राइट साइड इमेज है इसको भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली बॉटम इमेज, तमाम जो भी इमेजेस इस कलेक्शन में मौजूद थी वो अब सिलेक्ट नहीं हो सकती। ओके, ये हमारी रेफरेंस इमेजेस थी, इनको हमने अपने सीन में इंपोर्ट किया और अब इसमें हमने किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। आप यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट जो है वो आपने अनचेक किया है। एक बात जो इसमें बताना ज़रूरी थी, इसको दोबारा सिलेक्ट वाले को ऑप्शन को ऑन करते हैं और इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से ओपेसिटी इसको आप चेक करेंगे और ओपेसिटी को अपने व्यू के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिम करना चाह रहे हैं तो 0.2 या 3, ताकि इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो इजीली ड्रा हो सके। क्योंकि बैकग्राउंड वाइट था तो कंफर्टेबल नहीं था आइज़ के लिए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ओपेसिटी को कम कर दिया। इसी तरीके से जो राइट साइड है इसकी ओपेसिटी को भी आप कम करेंगे 0.3 और जो बॉटम व्यू है इसकी ओपेसिटी को भी आप कम कर दें 0.3। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यूज़ हैं इमेजेस सब की ओपेसिटी जो है कम हो चुकी है और जो हमारी ड्राइंग है वो इजीली अभी भी हमें नज़र आ रही है। हम इसके ऊपर अब काम कर सकते हैं। कलेक्शन को अनचेक करने के बाद अब हम अपनी रेफरेंस इमेजेस जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते और यही हम चाहते हैं कि ये जो इमेजेस हैं, चूँकि अब ये बैक पे हमें नज़र आ रही हैं, इसके फ्रंट पे हमने मॉडलिंग करनी है, तो इसके साथ किसी किस्म की गलती से चेंजिंग ना हो तो हमने इनको अनसेलेक्ट कर दिया है। दोबारा यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे और इसको हम नेम दे देंगे कि मॉडल या पैडलॉक के जो भी अब हमारी मॉडलिंग होगी उसके तमाम एलिमेंट्स इस कलेक्शन के अंदर आएंगे। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे आप और जाएंगे मैश में एंड देन सेलेक्ट द क्यूब। क्यूब को जब मैंने ऐड किया तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं अलाइन करूं इस क्यूब को जी की के साथ मूव करके इस लॉक के ऊपर, तो इसका जो सेंटर है, ये जो पिवट है सेंटर में, ये ओरिजिन से जो है चेंज हो गया है। तो बाद में अगर इसके ऊपर कोई मिरर एलिमेंट या किसी किस्म की मैं कोई फर्दर मॉडिफायर लगाना चाहूँ तो परेशानी का सामना हो सकता है। क्योंकि ये अभी हमारा बेसिक लेवल है तो मैं कोशिश करूँगा कि कम्प्लेक्स जो है तरीका उस तरफ हम ना जाएं। तो इसलिए जो क्यूब की डिफ़ॉल्ट लोकेशन है हमारे मॉडल की, हम इसको उसी के ऊपर रखेंगे और जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है इसको हम इसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो दोबारा ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन आप इस पर चेक कर दें ताकि इमेज जो है मूव हो सके। ये फ्रंट इमेज है, इनको मैं नाम दे देता हूँ फ्रंट। ये हमारी राइट साइड इमेज है, राइट, एंड द लास्ट इज़ द बॉटम। ओके, फ्रंट वाली आपने सेलेक्ट करनी है और जी की के साथ मूव करके आपने इसको उस लोकेशन पे रखना है कि हम जब मॉडल को स्केल करें तो वो बराबर हो। अभी देखें, अगर हम जी की के साथ वायर फ्रेम मोड में जाएं और मैं अपने मॉडल को सिलेक्ट करूं स्केल एक्स, तो ऑलमोस्ट जो है एक्स के ऊपर ये इमेज जो है अलाइन है। इसी तरह स्केल जी अगर मैं करूं तो ऑलमोस्ट हमारी इमेज जो है वो जी एक्सिस पे भी अलाइन है। माइनर सा डिफरेंस है, इसको भी हम
रिमूव कर सकते हैं। फ्रंट वाली को सिलेक्ट करेंगे, जी और हल्का सा ऊपर जो है मैंने इस इमेज को मूव किया तो ऑलमोस्ट जो है वो अलाइन हो चुकी है। अगर लिटिल मूवमेंट हमने करनी है तो शिफ्ट की जो है हम मूवमेंट के साथ प्रेस करते हैं ताकि मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए। ओके, फ्रंट वाली इमेज जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन ऑलमोस्ट एडजस्ट है, तो इसका ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन जो है मैं अनचेक कर दूंगा ताकि ये इमेज जो है सिलेक्ट ना हो। सिमिलरली राइट साइड पे आप जाएंगे और राइट साइड इमेज को भी बॉडी के मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक हम सेंटर में अलाइन करेंगे। वायर फ्रेम मोड में मैं जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ अपनी राइट साइड इमेज जी और ऑलमोस्ट इसको मैं लेके आऊँगा सेंटर में। अभी तो सही आइडिया हमें नहीं हो रहा क्या ये वाकई सेंटर में है, तो हम क्या करते हैं जी एक्सिस पे इसको सही अलाइन कर देते हैं और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अपने मॉडल की विड्थ को हम एडजस्ट करेंगे। स्केल वाई, माइनर सा डिफरेंस है इमेज में, इमेज को सिलेक्ट करें और जी वाई शिफ्ट की के साथ हल्का सा इमेज को राइट साइड मूव करें। तो अब ऑलमोस्ट जो राइट साइड व्यू है वो भी अलाइन है, तो राइट साइड को भी मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल 7 बॉटम व्यू, बॉटम व्यू जो है टोटली इसका अलाइन नहीं है, 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हुआ है, तो आर की के साथ मैं रोटेट करूँगा और 90 डिग्री, 90 मैंने टाइप किया तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, साथ ही इंटर। अब हमने दोबारा जाना है वायर फ्रेम मोड में और जी के साथ इसको मैं मूव करूँगा और एडजस्ट करूँगा ऑलमोस्ट अपने मॉडल के ऊपर। इस वक्त ये ऑलमोस्ट अलाइन हो चुका है। दोबारा देखें, फ्रंट साइड जो है वो भी अलाइन है, राइट साइड भी अलाइन है और बॉटम साइड जो है उसको भी हमने अलाइन कर दी है। जी एक्स, थोड़ी सी अलाइनमेंट गलत थी। अब मॉडल को सिलेक्ट करें और स्केल एक्स, एक्स एक्सिस पे इसका स्केल जो है वो हमने एडजस्ट कर दिया है। अब आप जो बॉटम साइड है इसको अनसेलेक्ट कर दें या पूरी कलेक्शन जो है इसका अनचेक वाला ऑप्शन आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। पैडलॉक की मेन बॉडी जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और दोबारा जी की प्रेस करके आप जाएंगे वायर फ्रेम मोड में, कंट्रोल आर। देखें आप जब मूव करते हैं राइट लेफ्ट एजेस के पास तो लूप कट जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल आ गया है। टॉप या बॉटम वाले एज के पास जाएंगे तो लूप कट जो है वो आपके पास वर्टिकल आ जाएगा। तो वर्टिकल हमने लूप कट्स इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि हम इसकी जो शेप है उसको रेफरेंस इमेज के मुताबिक जो है मॉडिफाई करें। तो इसमें मैं ऐड करूँगा 5 लूप कट्स। आप स्क्रॉल व्हील को मूव करके भी लूप कट्स ऐड कर सकते हैं या आप नम पैड जो है वहाँ से 5 प्रेस करेंगे तो 5 लूप कट आ जाएंगे और लेफ़्ट माउस बटन जब आप प्रेस करेंगे तो लूप कट फाइनल हो जाएंगे। दोबारा राइट माउस बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपके लूप कट जिस पोजीशन पे थे वहीं पे रिलीज़ हो जाएंगे। मैं ये देखें आपको सॉलिड मोड में दिखाता जाऊं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स था उसमें फ्रंट साइड पे हमने लूप कट्स ऐड किए हैं ताकि इसकी बॉटम को जो है हम बॉटम के मुताबिक अलाइन कर सकें। कंट्रोल 7 बॉटम व्यू में जाएंगे और दोबारा जाएंगे वायर फ्रेम मोड में और अब हम क्या करेंगे कि इस पैडलॉक की जो बॉडी है लेफ़्ट साइड इसको डिलीट कर देंगे और इसको हम एक मिरर मॉडिफायर यूज़ करके क्रिएट करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको स्केल करता हूँ और स्केल वाई एक्सिस के ऊपर इसको मैंने स्केल किया, इसको भी मैं स्केल वाई करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये देखें कि ये जो स्केल है ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर दिया है
ये इस पोजीशन पे आ रहा है और ये वाला स्केल थोड़ा कम हो गया था, ये इधर टॉप पोजीशन पे इस इमेज की ये जो लाइन है इसके टॉप पे आ रहा है। तो क्या ये दोनों अलाइन है? क्योंकि जो पैडलॉक है उसकी दोनों साइड्स जो है सेम विड्थ होगी उसकी, डेफिनेटली वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है तो उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो बिल्कुल अलाइन होंगी। तो इसमें अगर रैंडम मैं दोनों साइड को अरेंज करता हूँ, एक तो टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होगा, दूसरा इनको अलाइन करने में जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक साइड में जो भी चेंजिंग आए वही दूसरी साइड में चेंजिंग ऑटोमेटिकली जो है आ जाए। तो किसी भी शेप की जब दो साइड्स, जिस तरह फेस मॉडलिंग है, तो फेस मॉडलिंग में भी नेचुरल अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, अगर हम फेस को मिड से कट करें तो राइट और लेफ़्ट एक दूसरे का मिरर है। इसी तरह बहुत सी शेप ऐसी होती हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड मिरर इमेज होती है, तो उसको बनाने में हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको हम कस्टम ड्रा करेंगे। कंट्रोल Z के वापस जो है शेप अपनी पोजीशन पे आ चुकी है। कंट्रोल 7 बॉटम व्यू वायर फ्रेम में जाएंगे और ये जो वर्टिसेस हैं लेफ़्ट वाले इसको हम डिलीट करेंगे। प्रेस X एंड डिलीट वर्टिसेस। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो हाफ बिल्कुल रह गया और हाफ जो है वो मैं मिरर मॉडिफायर यूज़ करूँगा। इस टाइम बिल्कुल सेंटर के अंदर अलाइन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं मिरर के लिए, तो आपको आसानी होगी काफ़ी। जब डिफरेंट शेप्स को आप मिरर करेंगे तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो कलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और शिफ्ट A प्रेस करूँगा। एम्प्टी में प्लेन एक्सिस ऐड करेंगे, स्केल करेंगे इसको और इसको मैं नाम दे देता हूँ मिरर का। अगेन सेलेक्ट योर मॉडल। हम मॉडल वाले कलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। मॉडिफायर में मैं जाऊंगा, यहाँ पे ये टूल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड मॉडिफायर, और ऐड मॉडिफायर के बाद देन गो टू द मिरर मॉडिफायर। तो मिरर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहा है काफ़ी सारे ऑप्शन कि किस एक्सिस पे आपने मिरर करना है। रेड वाला एक्स एक्सिस है, देखें एक्स एक्सिस जो है वो चेक है। अगर मैं वाई करता तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वाई की दोनों साइड्स मौजूद हैं, तो इसी के ऊपर मिरर हो गया है। इसी तरह Z की दोनों साइड्स मौजूद हैं, ऊपर ही मिरर हो गया, ये दोनों आपको अभी नज़र नहीं आएंगे। X पे ये हाफ कटा हुआ है, X पे क्लिक करेंगे तो ये इसने मिरर कर दिया। ओके, अभी हम चाहते हैं कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट मिरर किया है, अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ, शिफ्ट A, मैं G करता हूँ, ये मूव करता हूँ, तो ये देखें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो सेंटर में मिरर हुए हैं। राइट क्लिक करते हैं तो रिलीज़ हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों साइड्स जो हैं मिरर ये क्लिप भी हों आपस में, तो क्लिपिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अभी अगर मैं G मूव करूँ तो ये देखें जो सेंटर है इसका ये कंबाइन हो गया है, जुड़ गया है। राइट क्लिक करेंगे कि अपनी पोजीशन पे रिलीज़ हो जाए क्लिपिंग का ऑप्शन। और मिरर ऑब्जेक्ट सेंटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को मिरर करने के लिए बेहतर है कि जो हमने एक मिरर ऑब्जेक्ट लिया है उसके अक्रॉस हम मिरर करेंगे। तो मिरर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, वो ऑलरेडी हमारे पास वर्ल्ड ओरिजिन पे था। मिरर के अक्रॉस ये क्या होगा, मिरर हो गया ऑब्जेक्ट। 1 की प्रेस करते हैं। अब कंट्रोल 7 बॉटम में अब जो चेंजिंग मैं एक साइड पे करूँगा वो ऑटोमेटिकली मिरर मॉडिफायर अभी हमने अप्लाई नहीं किया, एक्टिव है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी चेंजिंग होंगी वो जो लेफ़्ट साइड है ऑटोमेटिकली उसमें होंगी। दोबारा जाते हैं वायर फ्रेम मोड में, सिलेक्ट करते हैं ये वाले लूप्स और इसको एडजस्ट करेंगे विड्थ के मुताबिक। स्केल और वाई एक्सिस के ऊपर हमने इसको स्केल करना है। ओके, स्केल वाई एक्सिस के ऊपर स्केल करेंगे एंड स्केल वाई एक्सिस के ऊपर हम स्केल करेंगे। तो देखें जैसे ही मैंने राइट साइड में चेंजिंग्स की हैं तो ऑटोमेटिकली मिरर हो गई हैं लेफ़्ट साइड में, ना कि मैं दोनों साइड्स को अलग अलग मॉडल करता और इनको अलाइन करता रहता, तो मुश्किल काफ़ी एक टास्क था। तो हमने क्या किया है कि एक साइड को अलाइन किया है, दूसरी ऑटोमेटिकली अलाइन हो गई है। तो इस वक्त अगर मैं राइट साइड से आपको दिखाऊं तो ये देखें कि राइट साइड से इमेज के मुताबिक अलाइन हो चुका है। ये देखिए इसकी विड्थ है, ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं उसकी विड्थ है। तो ये पैडलॉक की जो बॉडी है ऑलमोस्ट इसका जो रफ स्केच है ये डिज़ाइन हो चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके जो ये कॉर्नर्स हैं ये इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते, थोड़ा सा इसके अंदर बेवल होता है, मतलब लिटल सा कर्व होता है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो सिलेक्ट करें एजेस, किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, या आपने एज मोड में जाना है, ऊपर से एज मोड को सिलेक्ट करेंगे और जो जितने भी एजेस हैं इसके वो आपने शिफ्ट की के साथ जो है उसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एंड आल्ट की से क्या होता है, अगर मैं वैसे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी तो एक एज सेलेक्ट हुआ है, अगर आल्ट के साथ करूँगा तो ये जो कंप्लीट एक लाइन है या जहाँ तक लूप की जियोमेट्री जो है क्वाड है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। क्वाड जियोमेट्री इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। तो शिफ्ट आल्ट को प्रेस करके रखेंगे और बाकी एजेस जो हैं उसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद एन की प्रेस करेंगे और एन की में हमारे पास आइटम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है मीन बेवल वेट आप इसको दे देंगे 1। इस टाइम इसमें काफ़ी सारे एजेस हैं, ये भी एज है, ये भी एज है, लेकिन वो तमाम एजेस जिनको हमने बेवल 1 दिए सिर्फ उसी के ऊपर ही हमने बेवल अप्लाई करना है। ये वाला हमारे पास एज रह गया, इसको सिलेक्ट करें और इसको भी बेवल 1 दे दें तो इसका ब्लू कलर हो गया। दोबारा हम जाएंगे ऐड मॉडिफायर करेंगे, मॉडिफायर में जाएंगे बेवल और बेवल में हमने एंगल नहीं सिलेक्ट करना है, वेट, क्योंकि हमने जो ब्लू वाले एजेस हैं उसको वेट दिया हुआ है, तो वेट सिलेक्ट करेंगे तो वो तमाम जो एजेस हैं जिनको वेट हमने दिया है वही बेवल होंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो बेवल एज के राइट साइड पे कम है और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है। इसी तरह अगर बॉटम में देखें, क्योंकि इस साइड की विड्थ कम थी तो इस साइड पे बेवल कम है और जिस साइड की विड्थ ज़्यादा थी उस साइड पे बेवल ज़्यादा है। सो इस चीज़ को कैसे दूर करना है, आपने दोबारा जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ऑल ट्रांसफॉर्म्स। इससे क्या होता है कि जितने भी स्केल्स ऑप्शन हैं वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इसको भी दोबारा इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। दोबारा जाएं, अब अगर आप टैब करके एडिट मोड में तो अब देखें बेवल राइट लेफ़्ट दोनों पे सेम है, इस कॉर्नर पे भी राइट लेफ़्ट सेम है और इस कॉर्नर पे भी राइट लेफ़्ट सेम है। ओके, बेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं कर देता हूँ 0.05, ऑलमोस्ट इतना बेवल जो है वो ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेवल के सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करना है ताकि स्मूथ कर्व जो है एजेस के ऊपर आ जाए। तो सेगमेंट 1 2 3 4 5 जो सेगमेंट हैं वो ऑलमोस्ट इनफ हैं हमारे पास एक स्मूथ बेवल के लिए। राइट क्लिक में जाते हैं और स्मूथ शेडिंग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो एक अच्छी स्मूथ शेडिंग जो है वो आ चुकी है। सेगमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, 3 कर देते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी सब डिवीज़न मॉडिफायर अप्लाई करना है, तो उसके साथ भी हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे मॉडिफायर में और एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे, सब डिवीज़न सरफेस जी। तो सब डिवीज़न सरफेस जैसे ही मैंने ऐड किया तो आप देखें कि जो थोड़े से शार्प एजेस थे हमारी शेप में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल स्मूथ सी कर्व सी शेप जो है हमारे पास बन चुकी है। लेवल्स व्यू पोर्ट एंड रेंडर्स व्यू पोर्ट की जब इमेज को आप रेंडर करेंगे फाइनल तो कितने उसमें सब डिवीजन्स ऐड होंगे, और जो व्यू पोर्ट है उसमें 1 नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम 2 करते हैं। तो अब हमारे पास व्यू पोर्ट और जो रेंडर इमेज होगी फाइनल वो दोनों सेम रिज़ल्ट होंगे। तो अब 2 पे ज़्यादा बेहतर स्मूथ रिज़ल्ट है, तो इसी के साथ ही हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पैडलॉक की बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारे पास। अब वक्त है कि हम जो मॉडिफायर हैं उसको अप्लाई करें। तो देखें, मिरर मॉडिफायर पे जाएंगे और इसको अप्लाई पे जब मैं जाता हूँ ये कहता है कि आप एडिट मोड में अप्लाई नहीं कर सकते,
तो कोई भी मॉडिफायर एडिट मोड में अप्लाई नहीं होगा। टैब की के साथ आप वापस जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड में, प्रेस करें बॉडी को और दोबारा मिरर में जाएंगे। जिस तरतीब से आपने मॉडिफायर्स अप्लाई किए हैं इसी तरतीब से ही आपने इनको अप्लाई भी करना है। ओके, मॉडिफायर्स को अप्लाई करने से पहले बेहतर होता है कि जो भी, ये तो हमारे पास एक सिंपल वर्कआउट है कि जो भी कम्प्लेक्स वर्कआउट, बाज़ औक़ात आप मॉडलिंग के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से मॉडल बनाते हैं, ये तो एक सिंपल मॉडल है, तो रिकमेंडेड ये है कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है उसको आप सेव कर लें कि अगर आपका काम मॉडिफायर्स अप्लाई करने के बाद कोई ख़राबी है तो दोबारा आप उसको रिपीट कर सकें। यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सेव कर लें, कंट्रोल S, और डेस्कटॉप पे जिस भी फोल्डर में आपने इसको सेव करना है इसको रीनेम करते हैं, पैडलॉक के नाम से हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद शिफ्ट D के साथ मैं क्या करता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और इसको रिलीज़ कहाँ पे करना है, राइट क्लिक, सेम पोजीशन पे रिलीज़ GZ, तो ये देखें सेम मॉडल जो है हमारे पास मौजूद है। और इसको आप क्या करते हैं, M करते हैं, मूव टू न्यू कलेक्शन, और इसका कोई भी नाम आप दे दें रिकवरी के नाम से। ये देखें एक और कलेक्शन आ चुकी है, इस कलेक्शन को आप यहाँ से हाइड कर दें कि ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा जो भी इस रिकवरी में मौजूद है। वैसे मैंने इसकी पोजीशन चेंज करके इसको किया, आपने उसी पोजीशन पे ही इसको रिकवरी में सेंड करना था और सेव करना था। एनीहाउ इतना कम्प्लेक्स नहीं है तो इसलिए परेशानी नहीं है। तो अभी हम इसमें चेंजिंग्स करेंगे। इस वक्त ये देखें ये मिरर है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। राइट क्लिक करें और अब इसको क्लिक करने के बाद आप जाएंगे मॉडिफायर्स में और बारी बारी इन मॉडिफायर्स को अप्लाई करेंगे। जी हाँ, तो मॉडिफायर्स अप्लाई करने के बाद देखें सब डिवीजन ने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा लूप्स जो है मल्टीपल ऑफ 4 वर्टिसेस इसमें पर सब डिवीजन ऐड कर दिए हैं। और बेवल में भी देखें मज़ीद जो सब डिवीजन ने लूप्स हैं उसको ऐड कर दिया है। और मिरर ने क्या किया है कि दोनों साइड्स को मिरर करके उसने कंप्लीट लूप्स दोनों साइड पे अब आपको नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म की चेंजिंग आप दोनों साइड पे कर सकते हैं कस्टम, तो दोनों अलग अलग चेंजिंग्स हो सकती हैं। एनी हाउ ये हमारा मॉडल कंप्लीट है, इसमें हमने कोई मज़ीद चेंजिंग नहीं करनी। तो कंट्रोल Z वापस जो है हम जाते हैं। ये हमारे लॉक की बॉडी जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, पैडलॉक की बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और अब फ्रंट व्यू में हमें नज़र आ रहा है जो मेन इसका लॉकिंग सिस्टम है, क्या कहते हैं इसको, शेकल जो है, इसको हम अब मॉडल करेंगे। इसका ये जो शेकल है ये आप देख सकते हैं कि एक कर्व टाइप है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके से हमने जो है कर्व में एक गोल सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे ताकि वो बिल्कुल इसको कवर कर ले। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बीजर कर्व। सबसे पहले उसको हम इसके मुताबिक शेप देंगे और बाद में हम क्या करेंगे उस पे एक विड्थ अप्लाई करेंगे और सिलेंड्रिकल विड्थ जो है उसको दे देंगे। इसमें हम इसको एक्सट्रूड बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट A। अब दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, गो टू कर्व एंड देन सेलेक्ट द बीजर। ओके, ये देखें आप बीजर जो है वो ऐड हो चुका है। ये इसके अंदर हाइड हो गया था, हमें नज़र नहीं आ रहा था। राइट क्लिक करते हैं, इसे अपनी लोकेशन पे रखते हैं, 1 की प्रेस करेंगे, गो टू वायर फ्रेम मोड, रोटेट X 90 एंड गो टू एडिट मोड। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। G की के साथ मूव करेंगे हेड को इस पोजीशन पे और टेल को मूव करेंगे अपने शेकल के बॉटम में। जब सेंटर से मैं क्लिक करके रोटेट करूंगा तो ये जो दोनों इसकी साइड्स हैं ये रोटेट होंगी।
कंट्रोल के साथ ये देखें मैं इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ एट सम एंगल, और अगर एक साइड को सिलेक्ट करके मैं जी की प्रेस करता हूँ तो ठीक है, हैंडल टाइप जो है इस वक्त हमारे पास ऑटोमेटिक में है, तो दोनों साइड्स मूव होंगी। ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट है। इसी तरह ये जो इसका फ्रंट साइड है इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, रोटेट और कंट्रोल की प्रेस करते हैं ताकि ये स्ट्रेट हमारे पास ये लाइन भी आ जाए। ओके, अब ये जो हमारे पास इसका कर्व है उसको हमने एडजस्ट करना है इस कर्व के मुताबिक जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सब डिवाइड का, कि दरमियान में सेंटर में हमने एक और वर्टेक्स ऐड करना है। इसको आप जी करके, जी के साथ मूव करके लेके जाएंगे अपने डायग्राम के बिल्कुल सेंटर में। रोटेट हॉरिजॉन्टल इसको कर दें, और ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम जी जी और अपने बिल्कुल जहाँ पे लॉक जो है ख़त्म हो रहा है यहाँ तक लाएंगे। अब इस पे आप सिलेक्ट करें एस फॉर स्केल, एक्स फॉर एक्स एक्सिस, और इसको हम एडजस्ट करेंगे शेप के मुताबिक। ओके, इस वक्त ये देखें जो कर्व है हमारा ऑलमोस्ट एडजस्ट है, और जो राइट साइड पे इसका बॉटम है शक्ल का ये थोड़ा सा बॉडी के अंदर जाएगा। दोबारा वन में जाएंगे हम एडिट मोड में, और ये जो बॉटम है इसको सेलेक्ट करें जी जी, थोड़ा सा इसको हम ले आएंगे पैडलॉक की बॉडी के अंदर तक, क्योंकि ये एक साइड से जो है इसके साथ फिक्स होता है। दोबारा जाएं ऑब्जेक्ट मोड में, और ये आपको लास्ट थर्ड नंबर पे कर्व का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आएंगे जियोमेट्री में। जियोमेट्री में हमने बेवल देना है, कौन सी शेप, राउंड शेप, और कितनी इसकी डेप्थ होगी इसको हम एडजस्ट करेंगे। डेप्थ दे के चेक करते हैं, ऑलमोस्ट इतनी ही डेप्थ है हमारे इसकी जो रेफरेंस इमेज है, तो ऑलमोस्ट इतनी डेप्थ जो है वो काफ़ी है। ये देखें अगर सॉलिड मोड में जाएं तो ऑलमोस्ट एडजस्ट है हमारी विड्थ लॉक की। और रेजोल्यूशन कितनी है इसको आप 5 कर दें, तो ऑलमोस्ट स्मूथ जो है रेजोल्यूशन है। इस वक्त देखें अगर मैं टैब मोड में जाऊं, इसमें मैंने कोई कस्टम चेंजिंग करनी है तो ये सिर्फ जो बीजर है उसके जो वर्टेक्स पॉइंट हैं वही हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये एक कर्व है। कर्व में और मैश में फ़र्क है। मैश जो है वो वायर फ्रेम होता है आपके पास, और जो कर्व्स हैं उसमें सिर्फ आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो शो होते हैं। आप अपने उस शेप के कर्व को सिर्फ उससे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं किसी भी इसमें से वर्टेक्स को पकड़ के मूव करूँ तो ये देखें पूरी शेप जो है उसके कर्व को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए इस वक्त, अब इसको मुझे मैश में कन्वर्ट करना है ताकि इसमें जो चेंजिंग्स हैं वो मैं रैंडमली कर सकूं। तो इस कर्व को अगर हम देखें यहाँ से बॉटम से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और इसको जो पैडलॉक की बॉडी है इसको हाइड करते हैं, एच की के साथ आप हाइड करेंगे तो ये देखें बॉटम में जो इसके स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एम्प्टी हैं। तो दोबारा जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें, कर्व में जाएं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है फिल कैप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एंड्स हैं इसके ये फिल हो जाएंगे। ऑल्ट एच के साथ आप जो हाइडन ऑब्जेक्ट है उसको वापस ला सकते हैं अपने सीन के अंदर। 1 की प्रेस करें, सिर्फ कर्व को हम प्रेस करेंगे और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने कर्व को एडजस्ट करें। इसको मैं जी जी थोड़ा सा करूं तो ये ऑलमोस्ट शेप के साथ अलाइन हो गया। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने मैश में। तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट एंड देन गो टू मैश। तो मैश में जब जाएंगे ये देखें आपके पास थर्ड लास्ट पे मैश का ऑप्शन आ चुका है। मैश के आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं।
और अब अगर आप एडिट मोड में जाएं तो आपको एक मैश की ही शेप नज़र आ रही है और अब आप इसमें जो चेंजिंग्स हैं वो कर सकते हैं। वायर फ्रेम मोड में जाते हैं, 1 फॉर वर्टिसेस, बॉटम वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे इसको और GZ बॉटम से थोड़ा सा ये जो शेप है हमारी ये स्केल हुई है लेसर, तो हमने इसको स्केल कर दिया। इस लूप को पकड़ के GZ मैं लाऊंगा उस पॉइंट तक जहाँ से इसमें चेंजिंग आ रही है, GZ इस पॉइंट में चेंजिंग आ रही है। अब इसको रैंडमली भी यहाँ से मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बूल टूल अप्लाई करके हम इसकी शेप जो है इस तरह की कर्व सी शेप बनाएंगे। दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और शिफ्ट A ऐड करेंगे, क्यूब GZ स्केल, इसको थोड़ा सा छोटा करें, स्केल, दोबारा जाएं अपने वायर फ्रेम मोड में और इसको प्लेस करें उस पोजीशन पे जहाँ पे हमने इसका कट बनाना है। टैब मोड में जाएंगे, GZ और इस शेप के मुताबिक ये जो क्यूब है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब अगर मैं दिखाऊं वाई एक्सिस वाली साइड से तो इसकी जो विड्थ है वो कंप्लीट नहीं है, ये प्रॉपर इसको कट नहीं कर रही, तो A फॉर ऑल स्केल और Y के हमें इस पूरे जो सर्कुलर रिंग है इसको हमने यहाँ से क्या करना है, कट करना है इस शेप का। और दूसरी साइड जो है इसकी अपोजिट आप देख सकते हैं उसमें भी सेम इसी तरह का कट है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये शेप है इसी तरह का एक मिरर यहाँ पे आ जाए, तो क्या करेंगे, मिरर मॉडिफायर में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हम मिरर मॉडिफायर ऐड करेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ गई, अब देखें कि इसने इसी के सेंटर के मुताबिक ही क्या किया है, मिरर कर दिया है। यहाँ से हम मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमने मिरर लिया था, तो ये ऑलमोस्ट इसने उसी पोजीशन के ऊपर एक और मिरर जो है वो ऐड कर दिया है। दोबारा जाते हैं अपने सॉलिड मोड में, अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है बूलियन मॉडिफायर। कंट्रोल A करते हैं, मिरर अप्लाई कर देते हैं। मिरर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों मैश जो है वो विजिबल हो गई हैं, दोनों मैश हमें नज़र आ रही हैं। अब हमने क्या करना है कि इस शेप का इसमें से हमने डिफरेंस जो है माइनस करना है, तो ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इसके ऊपर बूलियन मॉडिफायर लगाएंगे। बूलियन मॉडिफायर के लिए सिलेक्ट करें ये शक्ल की बॉडी और देन गो टू मॉडिफायर, सेलेक्ट द बूलियन मॉडिफायर एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जो आपने इसमें से माइनस करना है। इसके ऊपर ये ड्रॉपर लेके आए या रैंडम आप लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंस जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो बूलियन मॉडिफायर ने क्या किया है कि ये जो शक्ल की हमारे पास मॉडल था इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाली शेप। अब अगर इसको अप्लाई किए बगैर मैं इसको मूव करता हूँ तो जहाँ पे लेके जाऊँगा वहीं से वो शेप डिफरेंस हो रही है। तो हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जो बूलियन मॉडिफायर है उसको अप्लाई करना है, कंट्रोल A। अब अगर इस शेप को मैं हटा भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, बूलियन मॉडिफायर इसके ऊपर शक्ल के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसको आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। लेकिन जो कॉर्नर्स हैं उस तरह स्मूथ नहीं है जो एक्सपेक्टेड थे, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, मैश की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ऑटो स्मूथ का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे,
तो देखें ऑटो स्मूथ करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत देखें स्मूथनेस जो है बूलियन में आ चुकी है। और सिमिलरली ये जो हमारा एंड था इसका ये भी एडजस्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो शक्ल है पैडलॉक का वो भी कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। ओके, अभी हमें डिज़ाइन करना है इसका बॉटम। कंट्रोल 7 वायर फ्रेम मोड। ओके, तो इतना जो है ये इसका जो लॉक का मैकेनिज़्म है की वगैरह का वो इसके साथ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑब्जेक्ट मोड में। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैश में आप सेलेक्ट करेंगे सर्कल। सर्कल को स्केल करें जितना हमारे पास जो इसमें होल है जो हमने बनाना है की के लिए। तो ये हमारे पास आ गया। दोबारा फ्रंट व्यू GZ, तो ये अब आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको ये सर्कल नज़र नहीं आ रहा तो आप टैब के साथ एडिट मोड में जाएंगे और वर्टेक्स मोड में जब आप मौजूद हैं तो इस वक्त भी अब आपको सर्कल नज़र आ रहा है। एक्सट्रूड स्केल के जाते हैं सॉलिड मोड में। F फॉर फिल। ऑब्जेक्ट मोड में GZ, थोड़ा सा और इसको बॉटम में लाते हैं। एडिट मोड में जाएंगे और तमाम को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड Z। और अब ये जो हमारे पास सेंटर में 3 की के साथ फेस इसको सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड Z। ओके, कंट्रोल 7 देन अगेन सादा बॉटम। तो बॉटम में इस तरह का कुछ हमारे पास प्लस का निशान है जो हमने इस की का जो लॉकिंग सिस्टम है इसमें बनाना है। ओके, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये समथिंग प्लस का सिंबल सा है, इसको अब हमने ड्रा करना है। तो ऑब्जेक्ट मोड में एक और जो क्यूब है वो मैं ऐड करूँगा। स्केल करेंगे इसको और स्केल X, G, स्केल Y, जो इसकी शेप है इसके मुताबिक ऑलमोस्ट इसको मैंने स्केल किया। एडिट मोड में जाऊंगा, कंट्रोल R, लूप कट्स जितने को हमने राइट और लेफ्ट हमने एक्सटेंड करना है वहाँ पे मैं लूप कट ऐड करूँगा। एक्सट्रूड इसको भी और एक्सट्रूड इस साइड को भी मैंने क्या किया एक्सट्रूड कर दिया। और फ्रंट साइड से अगर मैं जाऊँ तो ये जो टॉप है इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ इनवर्ड। तो ये देखें ये जो प्लस की शेप है ये अब हमने सब्ट्रैक्ट करनी है इस शेप में से। इसको सिलेक्ट करते हैं, बूलियन मॉडिफायर में जाएंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यूब 002। तो इसके ऊपर बूलियन अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल A, ये देखें ये जो हमारी शेप थी ये क्यूब 002 है। तो इसके ऊपर बूलियन मॉडिफायर अप्लाई किया, डिफरेंस और सिलेक्ट किया हमने क्यूब 002। कंट्रोल A के साथ मैं अप्लाई कर दूंगा, G के साथ इसको मैं अगर हटा दूं तो देखें कि इस शेप में बूलियन अप्लाई हो चुका है। इसको मैं चाहे तो डिलीट कर दूं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे ये लॉकिंग मैकेनिज़्म है, हमारा एक बेसिक सा लेक्चर है तो वो हम नहीं ड्रा करेंगे। तो सिंपल जो है हम इस टाइम शेप बना रहे हैं, इसको अब हम मैंने एडजस्ट करना है इस पैडलॉक की बॉडी के अंदर। तो मुझे एक और सिलेंड्रिकल शेप जो है वो चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि इसके एडिट मोड में जाता हूँ, 3 इसका जो सेंटर में फेस है उसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट S कर्सर टू सिलेक्टेड, इसके ऊपर लाने के बाद शिफ्ट A और एक और
जो सिलेंडर है वो मैं ऐड करूँगा, स्केल करूँगा इसको, बॉटम में जाने के बाद जी जी, ये मुझे सिलेंडर नज़र आए कि कितना मैंने स्केल करना है, स्केल करूँगा बिल्कुल ऑलमोस्ट इस सर्कल के करीब करीब कि जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, स्केल Z। ओके, देन अगेन गो टू द ऑब्जेक्ट मोड, सॉलिड मोड, GZ। अब मैं जो पैडलॉक की बॉडी है उसमें एक मतलब होल बनाऊंगा जिसमें इसको एडजस्ट करना है, और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट माइनर सी इस ऑब्जेक्ट से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि ये इजीली उसके अंदर रोटेट हो सके, जो इसका की वाला मैकेनिज़्म है। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट मोड में गया तो ये देखें ये इसके साथ जो है मिल गया, क्योंकि हमने एडिट मोड के अंदर ही ऐड कर दिया था इस सिलेंडर को, तो ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एडिट मोड में जाएंगे, P की प्रेस करेंगे, P फॉर सेपरेट सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये सेपरेट हो गया, ऑब्जेक्ट मोड में जाए, इसके ऊपर क्लिक करें, ये सेपरेट हो गया। राइट क्लिक टू रिलीज द प्रीवियस पॉइंट, राइट क्लिक करेंगे ताकि हम इसको रिलीज़ कर दें जिस लोकेशन पे ऑलरेडी ये मौजूद था, इसमें कोई चेंजिंग ना आए। अब मैंने क्या करना है, इसका नाम है सर्कल 001। पैडलॉक की बॉडी जो है इसको मैं बॉडी का नाम दे देता हूँ, और बॉडी के ऊपर बूलियन मॉडिफायर हम अप्लाई करेंगे डिफरेंस में, और डिफरेंस में सर्कल 001 जो है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें बॉडी में से इसने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। कंट्रोल A टू अप्लाई, इसको मैं हटा दूं तो देखें कि इसके अंदर ये अप्लाई हो चुका है। अगेन सेम प्रॉब्लम, हमारे पास रिंकल्स बन रहे हैं। पैडलॉक बॉडी के मैश ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो स्मूथ, तो ऑटो स्मूथ के बाद ये जो प्रॉब्लम थी ये रिजॉल्व हो चुकी है। बेसिकली ये प्रॉब्लम बनती है कि हमारे पास क्वाड जियोमेट्री नहीं होती, प्रॉपर क्वाड जियोमेट्री स्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो है ये रिंकल्स बनते हैं। अगर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स हार्ड मॉडलिंग करें और क्वाड जियोमेट्री एट एवरी स्टेप हम बनाएं तो ये प्रॉब्लम जो है नहीं आता। एनी हाउ इसको हमने दूर कर दिया है नॉर्मल से। अब मैं क्या करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा बॉडी के अंदर, GZ बिल्कुल ऊपर मैं इसको लेके जाऊँगा एक ही लाइन में। 1 की के साथ मैं देख सकता हूँ कि GZ ऑलमोस्ट जो है एडजस्ट हो चुकी है लोकेशन के ऊपर, जो भी इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है। तो ये थोड़ा सा गैप इसमें होता है जिस वजह से हमने ये सब्ट्रैक्शन जो मॉडिफायर था बूलियन वो हमने लगाया था। तो मज़ीद आप इसको जो की जगह है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको लुक बेहतर बनानी है। एनी हाउ बेहतर है, आगे चलते हैं। ताला जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। दिस इज़ द बॉडी, दिस इज़ नॉट बीजर कर्व येट, ये इसका है शेकल, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। और ये है हमारे पास की होल्डर। ओके, की होल्डर तो नहीं है, एनी हाउ हमने इसको नाम दे दिए। लॉक का मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और अब हमने मटेरियल करने से पहले लॉक किस कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड है वो टैग भी इसके ऊपर ऐड करना है। वो किस तरीके से करेंगे, 1 फॉर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू, और टैब में आप जाएंगे, सॉरी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, देन टैब में जाएंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ऐड करना है। अब मैं अगर एक साइड को सिलेक्ट करूं तो कर्सर सेंटर में मैं चूँकि लाना चाह रहा हूं तो वो इसके सेंटर में आ जाएगा। तो मैं दो जो फेसेस हैं फ्रंट वाले उसको सिलेक्ट करता हूं। एडिट मोड में शिफ्ट S प्रेस करेंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड। तो अब दो चूँकि फेसेस सिलेक्ट थे तो दोनों के मिड में जो है कर्सर आ चुका है। गो टू द ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट A एंड सिलेक्ट प्लेन।
रोटेट x 90 डिग्री, जी वाई, थोड़ा सा इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ, 1 फॉर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड जी फॉर वायर फ्रेम मोड। ओके, ये हमारे पास जो है ना ये टैग लाइन है इसकी। इसके मुताबिक मैंने क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट पे जो भी टैग बनेगा उसकी शेप को मैंने डिज़ाइन करना है अपनी रेफरेंस इमेज के मुताबिक। तो जाते हैं वायर फ्रेम मोड में। इस वक्त ये सिलेक्ट है मेरे पास, ये जो प्लेन मैंने लिया है, और जाएंगे टैब मोड के साथ एडिट में, स्केल जी, इसकी विड्थ को मैं एडजस्ट करूँगा जो हमारे लॉक की विड्थ है उसके मुताबिक, जी जी, स्केल एक्स, जी एक्स। ओके, कंट्रोल आर फॉर द लूप कट्स, अगेन मैं चाहता हूँ कि जो चूँकि ये एक तरह का ही मॉडल है तो राइट और लेफ़्ट साइड इसकी अलाइन हो और मिरर हो, तो मैं एक्स के साथ क्या करता हूँ, सॉरी वर्टिसेस डिलीट करने से पहले कंट्रोल आर, इसके सेंटर में एक हमने लूप कट देना है ताकि इसके जो लेफ़्ट पे हैं वो तमाम वर्टिसेस डिलीट हो जाएं। एक्स फॉर डिलीट वर्टिसेस, गो टू ऑब्जेक्ट मोड, देन गो टू मॉडिफायर, गो टू द mirror and mirror across the mirror, go to wireframe, और अभी आप देख सकते हैं 1 फॉर सॉरी एडिट मोड में मैं नहीं गया था। एडिट मोड में जाने के बाद ये जो सेंटर में वर्टेक्स है इसको G और X मैं आपस में मिला दूँ। ये देखिए जब मैं मिलाता हूँ तो ये बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, वो इस वजह से कि क्लिपिंग का ऑप्शन जो है ऑन नहीं है। G X दोनों को आपस में हम मिला देंगे। अब ये क्लिप हो चुके हैं, अब ये G के साथ अलग नहीं हो रहे। अब मैं एक साइड की एडजस्टमेंट करूँगा तो दूसरी साइड की एडजस्टमेंट जो है वो ऑटो होगी। कंट्रोल बी और साथ V प्रेस करूँगा फॉर द वर्टेक्स, और इसको मैंने स्केल भी करना है और साथ साथ राउंड शेप भी देनी है। ये देखें ऑलमोस्ट टैग जो है ठीक है, हमारी जो रेफरेंस इमेज है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा अलाइन नहीं है, साथ थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर दिया था, एनी हाउ मिड में ही मौजूद है तो कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट हमारा टैग जो है वो अलाइन हो चुका है। इसको अगर आप कर्व करना चाहें तो थोड़े से और लूप कट्स ऐड करके आप इसको कर्व कर सकते हैं। मिरर मॉडिफायर जो है वो मैं अप्लाई कर दूंगा ताकि मेरी शेप जो है वो फाइनल हो जाए। अब मेरी शेप जो है वो फाइनल हो चुकी है। इसके ऊपर ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस ताकि थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, कर्व्स इसके स्मूथ हो जाएं। एंड 2 और कर्व तो होगी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो इसके कॉर्नर हैं ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। एक लूप कट जो है मैं ऐड करूँगा दोनों साइड पे ताकि थोड़ी सी ये जो शेप में कर्व है ये एडजस्ट हो जाए। अब देखें ऑलमोस्ट टैग जो है काफ़ी बेहतर हो गया। कंट्रोल ए, ओके डन। नेक्स्ट हमारा टास्क है कि इस टैग को इस लॉक की बॉडी के ऊपर हमने फिक्स करना है। ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई कर्व नहीं है, लेकिन जो ये हमारे पास लॉक की बॉडी है इसमें कर्व मौजूद है।
तो इसके ऊपर बेसिकली हमने इसको रैप करना है। तो एक मॉडिफायर है जो हम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर इस मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे। गो टू द मॉडिफायर्स और मॉडिफायर में है आपके पास श्रिंक रैप मॉडिफायर, और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रैप करना है सिलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर ये रैप हो गया। अभी दोनों की सरफेसेस जो हैं वो आपस में मिल चुकी हैं, तो क्या करना है कि हमने थोड़ा सा ऑफसेट इसको देना है। ये ऑफसेट वैल्यू है, तो ये मैंने 0.01 मीटर ऑफसेट दिया है। तो ऑलमोस्ट जो है डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा कि बॉडी में और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट ऊपर रैप हो चुका है। इस मॉडिफायर को मैं अप्लाई कर दूँगा, कंट्रोल ए। अगेन गो टू मॉडिफायर, इसको हमने थोड़ी सी विड्थ देनी है और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर है हमारे पास। सॉलिडिफाई मॉडिफायर से देखें थोड़ी सी विड्थ जो है इसकी टैग की बन चुकी है, थोड़ी सी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं। ये नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ हो रही है, हमने फ्रंट वाली साइड पे देनी है विड्थ। ओके ओके, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो -0.015 इज़ ऑलमोस्ट ओके, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा शेडिंग इशू जो है आ रहा है, तो इसके भी आप मैश मोड में जाएंगे एंड ऑटो स्मूथ, शेड स्मूथ, इस पे भी मैंने शेड स्मूथ अप्लाई किया। ये जो मैंने दो लूप कट्स ऐड किए थे उस वजह से यहाँ पे देखें एक लाइन सी फ्रिंज सी नज़र आ रही है। अगर मैं जाऊँ इसके एडिट मोड में, क्योंकि इसके नेगेटिव डायरेक्शन में हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई किया था, तो इस साइड से हमें वायर फ्रेम नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं सिर्फ इसको व्यू करूं स्लैश की के साथ, तो ये देखें दूसरी साइड से फ्रेम हमें नज़र आ रहा है और इस साइड से फ्रेम हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मॉडिफायर हमने अप्लाई नहीं किया। दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और इसको भी आप अप्लाई कर दें। अब आप अगर एडिट मोड में जाएंगे तो ये मॉडिफायर आपको नज़र आ रहा है। तो जी के साथ थोड़ा सा मैं इनको अगर स्पेस दे दूं, तो वो जो इशू था एक फ्रिंज जो है हमें नज़र आ रही है, तो ये रिज़ॉल्व हो सकता है। ये मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया कि इस तरीके से आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, या जो हमने स्टार्ट में लूप कट ऐड किया था वो ना करते और इसमें कुछ हम समथिंग क्रीज वगैरह ऐड कर देते, तो उससे भी हो सकता था। एनी हाउ इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। या दूसरी साइड को भी थोड़ा सा चले मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो है मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, हर बंदे की डिफरेंट हो सकती हैं। आप कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं एक इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए। एनी हाउ दोबारा स्लैश की जो है वो प्रेस करेंगे, राइट स्लैश जो है, तो ये दोबारा हमें विजिबल हो गया सारा। तो पैडलॉक के ऊपर श्रिंक रैप हमने किया है मॉडिफायर, और अब इसमें जो भी इंडस्ट्री का नाम है, इस वक्त तो इंडस्ट्री का नाम मेरा चैनल है, तो वो इसके ऊपर हम लिखेंगे शिफ्ट ए और ऐड करेंगे टेक्स्ट, रोटेट एक्स 90 डिग्री। टैब मोड में जाके आप टेक्स्ट को एडिट करेंगे और हम लेंगे MSH एंड go to the properties of the text. There is a option of font आप select कर सकते हैं टेक्स्ट का कोई भी। फोल्डर में जाएंगे तो तमाम फ़ॉन्ट्स ओपन हो चुके हैं। सर्च करते हैं जो भी फ़ॉन्ट का नाम है,
ओके, इम्पैक्ट रेगुलर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसको टेक्स्ट को थोड़ी सी हमने विड्थ देनी है और विड्थ का ऑप्शन है हमारे पास जियोमेट्री में। एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा इसको, टेक्स्ट की विड्थ आए 1 फॉर फ्रंट व्यू, जी एडजस्ट करेंगे इसको टैग के ऊपर, ऑलमोस्ट ओके। जी वाई इस शेप में से अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। टैग को सिलेक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपने इसको मैश में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट गो टू कन्वर्ट एंड देन गो टू मैश। हमारे पास मैश आ चुकी है। ऑटो स्मूथ का ऑप्शन जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एडिट मोड और इसको स्केल वाई के ऊपर थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा सा इंटरसेप्ट कर रहा था। अब स्केल ऑलमोस्ट ओके है। टैग को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन गो टू बूलियन और बूलियन में डिफरेंस एंड देन टेक्स्ट। तो अब इसमें से जो टेक्स्ट है वो डिफरेंस हो चुका है। मॉडिफायर में जाते हैं और डिफरेंस जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। जी ओके, टैग में से MSH जो है वो कट गया। अब हम इसको अगर डिलीट कर दें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये सिर्फ हमने सेलेक्ट किया था टैग और इसमें से इस नेम को माइनस किया था। तो जी करूँ तो लॉक में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, बल्कि जो टैग है इसमें से ये कटिंग हुई है। राइट क्लिक करके उसी पोजीशन पे मैं रिलीज़ कर देता हूँ इसको। तो लॉक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये ट्यूटोरियल जो पार्ट 1 था यहीं तक था। इसमें जो रेफरेंस इमेजेस मैंने इस्तेमाल किए हैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जो है रेफरेंस इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोडक्ट को डिफरेंट जो है मेटल मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे और डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक मॉडल को आप डिफरेंट कलर के मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं और इंशाल्लाह फाइनल इमेज जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में रेंडर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।